Assalamu alaikum students. I hope you all are well and gaining knowledge from my previous lecture, which is about electric charge, electric current, potential difference, resistance and conductance. Today we shall discuss another important topic, which is the third topic of this chapter, basic concepts of electricity, which is about conductor, insulator and semiconductor. This is also an important topic of this chapter. So let's start our today's lecture. First of all, we shall study about conductor. That what is conductor? A conductor is that type of material which has many free electrons that move easily. कंडक्टर की बात करें तो ये इस तरह का मटेरियल होता है। कंडक्टर हमेशा इस तरह के मटेरियल का बना होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही उसको हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मींस प्रेशर अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टर में मौजूद एटम्स में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो फ़्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी फ़्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इस तरह का मटेरियल होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और करंट इनमें से ईज़िली फ़्लो कर जाता है। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, एक इस तरह की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कि करंट को फ़्लो करने में अपोज करती है, करंट के फ़्लो में रुकावट बनती है। तो जितने भी हमारे कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इनमें से आसानी से करंट जो है वो फ़्लो कर जाता है ड्यू टू हैविंग मैनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इनकी एग्जांपल्स में जो है कॉपर, एलुमिनियम, सिल्वर और गोल्ड मोस्टली यूज्ड। जितने भी हम होम अप्लाइंसेस, इसके अलावा डोमेस्टिक वायरिंग जो है, इंडस्ट्रियल जो वायरिंग की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उन सब के अंदर जो हम कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली कॉपर का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एलुमिनियम जो है ये भी कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं जो जिनके थ्रू हम वाबला से सप्लाई हमारे होम घरों तक पहुंचती है, वो उनमें एलुमिनियम कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें भी एलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड ये भी जो है ये भी ऐसी मेटल्स हैं जो कि कंडक्टर में आती हैं। तो इन सब की बात करें तो सिल्वर जो है इनमें वो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर मटेरियल है, लेकिन जो है हम मोस्टली जो है वो यूज़ कॉपर करते हैं क्योंकि ये लो कास्ट के लिहाज से भी इफ़ेक्टिव पड़ता है हमें, और इसकी रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल पिक्चर देखें तो यहाँ पे जो ये जो आपको एक केबल दिखाई गई है जिसके ऊपर जब इसको हम इंसुलेशन रिमूव करते हैं तो इसके अंदर जो हमें ये जो स्ट्रैंड्स नज़र आते हैं, ये जो हमें स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या ये कंडक्टर कहलाते हैं। जितने भी ये इसके अंदर मुख्तलिफ गेजेस की आपने वायर्स देखी होंगी जो हम घरों के अंदर वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं या इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उनकी जब हम इंसुलेशन ऊपर से रिमूव करते हैं तो उसके अंदर से ये कंडक्टर्स हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर इंसुलेशन दिखाई गई है ये एक इंसुलेटर मटेरियल होता है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आज के टॉपिक का जो है वो है इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज़ दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच हैज़ ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर इस तरह का मटेरियल होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। क्यों इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि जितने भी हमारे इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 3 होते हैं, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ईज़िली बाय अप्लाइंग पोटेंशियल वो ईज़िली अपने वैलेंस शेल में से इमिट नहीं निकलते, इसलिए वो बोलते हैं कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स
तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। अगर इनमें से हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने तो हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आ सकती हैं। सो ऐसा इंसुलेटर मटेरियल इस तरह का मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं और जो है इनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या हम देखें, they have more electrons in their valence shell so they cannot easily be removed from their shell। मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस पॉइंट को कि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो अपने वैलेंस शेल को में से आसानी से रिमूव नहीं होते, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो जैसा कि हमने कंडक्टर के अंदर देखा था उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है। उनके मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें इंसुलेटर को तो इंसुलेटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फ्लोइंग। तो रेजिस्टेंस इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता, ये करंट के फ्लो को रोकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, रबड़, प्लास्टिक, गिलास, ड्राई वुड, ये जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं सारे इंसुलेटर की मिसाल हैं। रबड़ आपने देखी है, रबड़ में जो है ये ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता। प्लास्टिक ये भी ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए हम देखा होगा आपने जितनी भी आपकी जो इंसुलेशन होती है वो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि केबल्स या जो है केबल्स में या वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है एज आ इंसुलेटिंग मटेरियल। गिलास या ड्राई वुड ये सब एग्जांपल्स जो हैं ये इंसुलेटर की मिसाल हैं। जिससे नीचे कुछ दिखाया गया है, कुछ आपको एक पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये सब मटेरियल्स जो हैं ये इंसुलेटर के होते हैं। इसके अलावा अदर इंसुलेटिंग मटेरियल भी होते हैं जैसे माइका या पोर्सिलीन, ये भी जो है हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से जो है जितने भी हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जो इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो मोस्टली पोर्सिलीन या माइका इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो नेक्स्ट है वो है सेमीकंडक्टर। सेमी मींस हाफ, कंडक्टर मींस कंडक्टर। तो इसको अगर हम देखें तो नाम से ही हमें सम आइडिया मिल रहा है कि ये हाफ कंडक्टर होते हैं। तो अ सेमीकंडक्टर इज़ दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच हैज़ कंडक्टिविटी बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में पाई जाती हैं। मींस कि ये जो हैं इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। मतलब क्या कहने का ये है कि कुछ कंडीशंस में ये नॉर्मली जो है बिहेव करते हैं एज आ इंसुलेटर, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो अप्लाई करने से ये बिहेव करना शुरू कर देते हैं एज आ कंडक्टर। नॉर्मली ये जो है एट रूम टेम्परेचर जो है ये बिहेव करते हैं एज आ इंसुलेटर। तो सेकंड पार्ट के अंदर बताया गया है कि एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव एज एन इंसुलेटर, कि अगर हम इन मटेरियल्स की नॉर्मली बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में एट रूम टेम्परेचर ये जो है एज आ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनको कंडक्टिव बनाएं तो उसके लिए हमें इनको टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है या पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है ज़्यादा, जिसके नतीजे में इनके जो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और फिर ये कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। सो कह रहा है अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें कि ये कंडक्टर कब होते हैं, इट्स कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़ कॉल्ड डोपिंग और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो दो कंडीशंस के अंदर हम इनकी जो कंडक्टिविटी है उसको मतलब करंट फ्लो करवाने की सलाहियत जो है वो उनको बढ़ा सकते हैं, या तो डोपिंग क्या होता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम कंडक्टिव मटेरियल की जो है को एडअप कर दें, जिसकी वजह से क्योंकि कंडक्टिव मटेरियल जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, अगर उनको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर एडअप कर दें तो उनके नतीजे में इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में ये बिहेव करना शुरू करते हैं एज आ कंडक्टर। इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उसके नतीजे में भी जो सेमीकंडक्टर है वो एज आ बिहेव करते हैं एज आ कंडक्टर। तो समराइज़ करें अगर सेमीकंडक्टर को तो ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होती हैं।
ये हाफ मींस एट सम कंडीशंस ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं और सम कंडीशंस में एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं। रूम टेम्परेचर के अगर हम बात करें, नॉर्मली ये एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहे होते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी, मतलब इनको हम कंडक्टर बना सकते हैं अगर इनके अंदर हम डोपिंग करें या इनका टेम्परेचर बढ़ाने से ये एज अ कंडक्टर बिहेव कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो सिलिकॉन जिसका सिंबल SI है और जर्मीनियम जिसका सिंबल GE है, ये दोनों जो हमारे एटम्स हैं, ये इनसे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो सब एज आ सेमी कंडक्टर यूज़ की जाती हैं। इनके यूजेस कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सोलर सेल। जितने भी ट्रांजिस्टर्स, आप देखा होगा कि जितने भी आपके इन्वर्टर्स वगैरह या रेक्टिफायर्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मींस आपने जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, इन सब के अंदर आईसीज़ जो लगाई जाती हैं वो। इसके अलावा सोलर सेल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस जो हमने यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिस्कस किए हैं, ये सब सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं और इनके अंदर हमने मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ ऐड करके हम इनकी जो है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो नीचे ये कुछ आपको दिखाई गई हैं पिक्चर के अंदर चीज़ें, ये सब एज आ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जैसा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखाया गया है, रजिस्टर दिखाया गया, कैपेसिटर दिखाया गया, डायोड्स दिखाया गया है। इसके अलावा आईसीज़ जो है, ये ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है हमारे पास एज आ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। जितने भी इस पिक्चर्स के अंदर हमें डिवाइसेस दिखाई गई हैं, सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। सोर सिलिकॉन और जर्मेनियम की ये बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई है सेकंड वन, ये एक सोलर सेल की एग्जांपल है, जिनकी मदद से आजकल आपने जितने भी सोलर पैनल्स देख रहे हैं उनके अंदर यही सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है, सूरज की रोशनी नहीं होती, तो ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता होता है, इनमें से करंट फ्लो नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसकी वजह से क्या होता है, इनमें से ये बिहेव करना शुरू कर देते हैं एज अ कंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज़ होती जाती है और ये करंट को फ्लो करवाते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर पिक्चर्स में देखी हैं, सब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। तो आप जो है इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा काइंडली जो है जितनी भी वीडियोस हैं इनको लाइक और DAE इलेक्ट्रिकल नॉलेज 04 इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है आपको मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स जो है वो आप आसानी से हासिल कर सकें। थैंक यू।